नमस्कार नमस्कार, राजीव माखनी ऑन द सेल गुरु शो। आप देख रहे थे मैं नथिंग का लिपस्टिक यूज़ कर नथिंग का ईयर स्टिक यूज़ कर रहा था। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये जिस तरीके से इन्होंने इसका आकार बनाया है। द फॉर्म फैक्टर इज़ टोटली डिफरेंट, जिस तरीके से ये एक्चुअली पिवट करता है। द साउंड इज़ फैंटास्टिक। अंदर आपको ईयरबड्स मिलते हैं दैट आर ऑल्सो लुकिंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। वही कंप्लीट ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन है इसका, यूनिक डिज़ाइन लैंग्वेज है, फैंटास्टिक साउंड है इसका, ओपन ईयर डिज़ाइन है, सॉफ्टवेयर ट्वीक्स बहुत सारे डाल दिए हैं, साउंड इज फैंटास्टिक, कस्टम ड्राइवर्स हैं इसमें। लेकिन याद रखें अराउंड 8,000 रुपीज इसमें नॉइज कैंसलेशन नहीं है। आज मिलेंगे एक ऐप डेवलपर से। आप बोलेंगे अरे इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। ये जो ऐप डेवलपर हैं ये जितनी भी कोडिंग करते हैं अपने फोन पे करते हैं। ही मेक्स एप्स फॉर फोन्स ऑन हिज फोन। 4 एप्स ऑलरेडी इनके प्ले स्टोर में जा चुके हैं। रिमेंबर ऑल ऑफ देम वर कोडेड ऑन हिज फोन। शुरू करते हैं आज का सेल गुरु शो। बहुत अवेटेड हमारा जो सेगमेंट है कोलकॉम सेगमेंट, और आज मिलेंगे एक ऐप डेवलपर से। शुरू में मैंने कहा ना कि लोग बोलेंगे यार ऐप डेवलपमेंट तो सब करते हैं, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। आज मिलेंगे पल्लव से। इन्होंने स्टार्ट किया अपना कोडिंग का जो पूरा करियर है स्कूल में। 12वीं क्लास में थे, पहला ऐप उन्होंने ऑलरेडी बना दिया। 4 ऐप बना चुके हैं। दे आर ऑल ऑन द गूगल प्ले स्टोर। और इनका बस एक ही ओवरऑल मकसद रहता है और वो है दैट इज ऐप शुड बी सिंपल टू यूज एंड हेल्प एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है फोन ऐप्स ये कोड करते हैं, बनाते हैं ऑन हिज फोन। ऑल द कोडिंग इज डन ऑन द फोन, नॉट ऑन अ कंप्यूटर। टेक्नोलॉजी की जो एडवांसमेंट है उसके साथ कितना कुछ बदल गया। हम लोग का लाइफ कितनी इजी हो गई, हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ कैसे बदल गई हैं। सारा का सारा जो हम लोग सोचते थे पहले वो बिल्कुल अलग हो गया है। सारा कुछ अब हमारे को अवेलेबल है एट आवर फिंगर टिप्स लिटरली। आपको ये बात तो पता है कि स्मार्टफोन डोमिनेट करते हैं इस दुनिया को, लेकिन आपको पता है सबसे बड़ा फैक्टर क्या है कि उसकी ग्रोथ इतनी कैसे हुई। सबसे बड़ा फैक्टर है द डेवलपमेंट ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन। आप सोचिए अगर मोबाइल एप्लीकेशन नहीं होते, जैसे कि आप जाके कुछ नया एप्लीकेशन ट्राई कर रहे हैं, कुछ भी आपने करना है, बस पावर ऑफ द एप्लीकेशन को आपने फोन पे लाना है एंड जस्ट यूज इट। एप्स जो हैं दे आर एवरीथिंग। एप्स ने हम लोग को हर तरीके से सब कुछ नया करना सिखा दिया है। जैसे हम लोग ट्रैवल करते हैं, खाते हैं, शॉप करते हैं, कैब बुक करते हैं। एवरीथिंग वी डू नाउ विद एप्स। सो एप्स आर एवरीथिंग एंड देयर इज आल्सो एन ऐप फॉर एवरीथिंग। और सबसे बड़ा रीजन फॉर द मैसिव ग्रोथ ऑफ मोबाइल एप्लीकेशंस, उसके भी 2 रीजंस हैं। नंबर 1 है पीपल लव द ईज ऑफ एप्स। क्या करना है आपने बस प्ले स्टोर गए, डाउनलोड किया, यू आर रेडी। सेकंड, एवरीवन ऑलवेज कैरीज देयर स्मार्टफोन विद देम, तो यूजेज बहुत बढ़ गई। अब हर एक ऑनलाइन है, हर एक ऐप यूज कर रहा है, तो ये ऐप्स बना कौन रहे हैं? ये एक और नई अपॉर्चुनिटी शुरू हुई बिकॉज देयर आर नाउ मिलियंस ऑफ ऐप डेवलपर्स, और एक करियर अपॉर्चुनिटी आ गई फॉर पीपल हु कैन एक्चुअली प्रोग्राम एप्स। और ऐप डेवलपमेंट एक बहुत ही हॉट करियर बन गया। इट्स प्रोवाइडेड एम्पल स्कोप फॉर डेवलपर्स। वो शोकेस कर सकते हैं अपना हिडन टैलेंट एंड क्रिएटिविटी। मोबाइल ऐप इंडस्ट्री इज नाउ बिकम बिगर देन एनीथिंग यू कैन इवन इमेजिन। मोबाइल ऐप इंडस्ट्री इतनी बड़ी बन गई है यू कैन नॉट इवन इमेजिन। लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज आज के लिए है कि स्मार्टफोन में जो प्रोसेसर्स आ गए हैं वो इतने पावरफुल, इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि अब जो है यू कैन एक्चुअली लर्न टू कोड एन ऐप ऑन द फोन इटसेल्फ। कोई भारी भरकम सुपर कंप्यूटर, बहुत बड़ी स्क्रीन, कुछ जरूरत नहीं, ऑन द फोन इटसेल्फ। और उसका एग्जाम्पल है पल्लव पारेख, अपकमिंग एंड्रॉयड ऐप डेवलपर हैं। उन्होंने लर्न किया हाउ टू डेवलप ऐप ऑन हिज फोन्स जब वो स्कूल में थे। फिर उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। उन्होंने डिसाइड किया आई विल स्टार्ट वर्क एज एन ऐप डेवलपर। अब अपने ऐप्स डेवलप करते हैं फॉर एंड्रॉयड फोन्स, और उनके ऐप्स जो हैं अवेलेबल फॉर डाउनलोड थ्रू द गूगल प्ले स्टोर। हमारी रोजाना की जिंदगी में मोबाइल फोन का इस्तेमाल बेहद जरूरी हो गया है। तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी की बदौलत मोबाइल फोन अब एक दूसरे से संपर्क साधने की चीज से कहीं ज्यादा अहम हो गए हैं। लोगों और कारोबारों के लिए बढ़ते मोबाइल ऐप्स ने जिंदगी बिल्कुल बदल दी है। ऐप्स बढ़ रहे हैं तो ऐप डेवलपर्स की मांग भी बढ़ रही है। हमारी मुलाकात 22 साल के पल्लव पारेख से हुई, जो ऐप डेवलपर और कोडर हैं। पल्लव का कहना है कि ये उनके लिए पेशा नहीं बल्कि शौक है। मैंने अब तक 4 ऐप बनाई है। उसमें सबसे पहली ऐप थी पर्सनल नोट, जो कि अभी प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है।
पल्लव जब 10वीं क्लास में थे तभी से उन्होंने एप्स की कोडिंग और डेवलपिंग सीख ली थी। वो खुद से चीजें सीखते गए, अपने आसपास के लोगों को एंड्रॉयड एप्स बनाते देखा तो इनकी भी इसमें दिलचस्पी जगी। उन्हें लगा कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट में काफी गुंजाइश है, क्योंकि हर चीज के लिए ऐप या तो थे या बन रहे थे। फिर 12th में मैंने एंड्रॉयड ऐप बनाना सीख कर लिया और मैंने चालू किया उसको पब्लिश करना है। मैंने पहले ऐप बनाई पर्सनल नोट्स, वो मैंने एंड्रॉयड प्ले स्टोर पर पब्लिश कर दी। पब्लिश करने के बाद बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। एक ही महीने में 1000 डाउनलोड्स हो गए, 1000 डाउनलोड्स ज़्यादा हो गए। अभी भी डाउनलोड से आ रही है, अभी तक 10,000 हो गए डाउनलोड्स। तो जैसे एप्लीकेशन बढ़ते रहे तो मुझे भी हुआ कि चलो और बनाते हैं, कुछ और ज़्यादा बनाते हैं। कई ऐसे मौके आए जब पल्लव ने लीग से हटकर पेशा चुनने की बात की तो उनके हौसले पस्त किए गए, लेकिन पल्लव के परिवार ने हमेशा मदद की और यही उसका सहारा बना। वो लोग पहले तो खुश हो गए कि ओह अब मेरा बेटा आईटी फील्ड में जाएगा, फिर वो कंप्यूटर फील्ड में जाएगा, क्योंकि अभी भी इंडिया में क्या है कि ओके कंप्यूटर फील्ड तो कि बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा वो बहुत ऊपर जाएगा। मुझे सब सपोर्ट किया, एनकरेज किया कि हाँ बेटा आप करो, अब शुरू तो करो एटलीस्ट। हर पेरेंट को लगता है कि अपना लड़का कुछ पढ़ाई में रस ले, पढ़ाई करे, उसका रिजल्ट अच्छा हो। और मोबाइल में रहता है और लैपटॉप में रहता है तो हर पेरेंट को लगता है कि वो टाइम वेस्ट कर रहा है। फिर क्या हुआ कि मैंने देखा कि वो तो ऐप बना रहा है, वो कुछ कोडिंग कर रहा है, कुछ वेबसाइट में रिसर्च कर रहा है। तो मैंने लगा कि अच्छा है, वो तो आईटी में जा रहा है तो खूब अच्छी बात है, खूब बढ़ेगा वो। तो मैं अब देख रहा हूँ कि खूब वो इंटरेस्ट से काम कर रहा है और खूब अच्छी तरह से काम कर रहा है। पल्लव का कहना है कि स्मार्टफोन के दौर में ऐप्स से ज्यादा ये जरूरी है कि फोन इतने शक्तिशाली हों कि सारे एप्लीकेशंस उन पर चल जाएं। फोन इस्तेमाल करने वालों को परेशानी ना हो, इसके लिए ये भी जरूरी है कि फोन गर्म ना हो। फ़ोन सबसे पहले तो अच्छा सा एंड्रॉइड ओएस चाहिए, लेटेस्ट एंड्रॉइड चाहिए, क्योंकि वो सपोर्ट होगा एंड्रॉइड स्टूडियो से। तो एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ वो पेयर होना चाहिए। अगर एंड्रॉइड 12 माइनस होगा तो ये पेयर ही नहीं होगा, वायरलेस, आपको वायर लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो फ़ोन का ओएस लेटेस्ट होना चाहिए, प्रोसेसर फास्ट होना चाहिए, क्योंकि एप्लीकेशन बन के कंप्यूटर में तो फ़ोन में आ जाएगी, फ़ोन ही स्लो होगा तो एप्लीकेशन इंस्टॉल में बहुत देर लग जाएगी। वो आपको टेस्टिंग करने में बहुत ज़्यादा वो टाइम वेस्ट हो जाएगा वहाँ पर। तो आपको प्रोसेसर का स्पीड में होगा तो जल्दी जल्दी ऐप इंस्टॉल होगा, आपको जैसे प्रीव्यू दे देगी आपको वहाँ पे ही। लेकिन एंड्रॉयड के लिए ऐप्स डेवलप करना आसान काम नहीं है। पल्लव बताते हैं कि ऐप लॉन्च करने से पहले उन्हें कई कसौटियों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले तो एप्लीकेशन हो गई तो वो कैसे चलती है डिफरेंट स्क्रीन साइज में। अगर ये छोटा फ़ोन है, जैसे टैबलेट हो गया या पीसी हो गया या वॉच हो गई, आप जिससे भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो आपको सबको टेस्ट करना पड़ेगा कि ये स्क्रीन में कैसा चल रहा है, ये स्क्रीन में कैसा चल रहा है। फिर वो अगर पीसी में कुछ चलेगा कोई एंड्रॉइड एनवायरनमेंट में तो वो कैसा दिखेगा, टैबलेट में कैसा दिखेगा, अगर आपसे लैंडस्केप में करेंगे तो कैसा स्क्रीन आएगी। या फिर अगर आप अगर फ़ोन बहुत ही वो कहता है कि वो सस्ता या 10,000 या 15,000 का फ़ोन, तो उसमें कैसा चलेगा, 5,000 हो जाए तो कैसा चलेगा, अगर फ़ोन स्पीड कम होगी तो कैसा चलेगा। फिर देखिए कि स्क्रीन क्वालिटी कैसी है, लाइक फ़ोन अभी डार्क मोड में या लाइट मोड में है तो वहाँ पर कैसा चलेगा। इंटरनेट अगर बहुत ही कम स्पीड में हो तो कैसा चलेगा, वो सब पैरामीटर्स में चेक करने पड़ते हैं बिफोर रिलीज पब्लिश ऑन प्ले स्टोर। क्योंकि इन्हें ऐप्स बनाने का जुनून था, इसलिए इन्होंने ऐसे ऐप्स भी बनाए जिसे उपभोक्ता मुफ्त में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। स्मार्टफोन के दौर में हमारी जिंदगियां नए एप्लीकेशन के इशारों पर चल रही हैं। अपनी जिंदगियां आसान बनाने के लिए सबको ऐप्स चाहिए और ये ऐसे शक्तिशाली प्रोसेसर्स के बल पर ही मुमकिन है जो आसानी से चल जाएं और फोन भी गर्म ना हो। इसने पल्लव जैसे लोगों के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं जो अब नए ऐप्स बनाकर इस मौके का फायदा उठा रहे हैं। Now that was fantastic, but even more fantastic ये है कि पल्लव मेरे साथ हैं। Hi पल्लव, welcome to the show। अच्छा पल्लव, शुरू करते हैं। बताइए कितना important है to have a good processor to be able to run and test apps जिस तरीके से आप कर रहे हैं।
प्रोसेसर मोबाइल के लिए दिमाग की तरह काम करता है। अगर दिमाग ही स्लो होगा तो फ़ोन ही पूरा धीमा हो जाएगा। ऐसे सजेस्ट करता हूँ कि फ़ोन का जो प्रोसेसर है वो हमेशा फास्ट होना चाहिए। तो आपकी जो ऐप डेवलपमेंट की जो प्रोसेस चेन होगी वो बहुत ही स्पीड में हो जाएगी, वरना आपके जो स्पीड को टेस्टिंग होगा या डेवलपमेंट स्पीड होगी वो बहुत ही कम हो जाएगी। प्रोसेसर का जो होता है स्पीड वो मेनली 3 पॉइंट्स पे डिफर करता है। एक प्रोसेसर की जो क्लॉक स्पीड होती है वो, नंबर ऑफ कोर ना क्लॉक स्पीड। तो नंबर ऑफ कोर में क्या है कि जितने ज़्यादा कोर्स अवेलेबल हो गए आपके प्रोसेसर में उतना ज़्यादा आपका स्पीड में काम करेगा। Great, Pallav. Thank you so much. Congratulations on this incredible journey. I wish you the best of luck for the future. Next, मिलते हैं मुरली कृष्णन बी से, President of Xiaomi India. Thank you so much and welcome to the show. Thanks, Rajiv. Great to be on the show. तो मेरा पहला सवाल है, ये जो बहुत पावरफुल परफॉर्मेंस आ रही है बिकॉज ऑफ दिस अमेजिंग यूजर एक्सपीरियंस, समथिंग जो है वी वांट टू कीप कमिंग बैक टू अगेन एंड अगेन, अगर एक अच्छा प्रोसेसर ना होता, would people like Pallav have been able to develop and test apps on their smartphone? A great smartphone experience is like the optimization of multiple factors. For example, the display, the camera, the GPU, the battery, the charging, but it is the processor that orchestrates everything and brings that entire experience together. And it is that power of the processor that has enabled unimaginable innovation. For example, take the case of Pallav. Imagine somebody using their Xiaomi smartphone powered by Qualcomm's Snapdragon processor to actually code and develop Android apps on that phone. That's just unimaginable. That's the power of technology. Thank you so much for joining us. I hope to catch up with you soon. Thank you. Snapdragon जो है आमंत्रित कर रहा है all you Cell Guru fans to join their global community जिसका नाम है Snapdragon Insiders. इसमें आपको मिलेगा access to the latest scoop on Snapdragon technology. एक चांस मिलेगा आपको to connect with the experts behind the scenes. Premium experiences हैं आपके लिए, exclusive contests हैं and so much more. मैं तो कई साल से Snapdragon Insider और आप भी बन सकते हैं by simply following them on Twitter और Instagram. उनके हैंडल्स मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ और आपको एक बहुत बड़ा चांस मिल रहा है टू विन अ OnePlus स्मार्टफोन बाय पार्टिसिपेटिंग इन द NDTV Snapdragon contest at ndtv.com/unleash your dreams. सेल गुरु शो में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जब वापस आएंगे बहुत कुछ और दिखाना है आपको। आज का बिग रिव्यू है नथिंग एयर स्टिक। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिज़ाइन है, लिपस्टिक शेप जो उन्होंने डिज़ाइन दिया है। आई थिंक आप कुछ भी कहें नथिंग के बारे में, दे आर डूइंग थिंग्स डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन एल्स, और वही एक चीज़ है दैट एब्सोल्युटली सेपरेट्स देम फ्रॉम द रेस्ट। लेकिन आई एम गोइंग टू डू द रिव्यू ऑफ दिस, देन आई विल कंपेयर इट विद द नथिंग एयर 1, ओप्पो एयर 2 प्रो, OnePlus Buds Pro, ऑलमोस्ट सेम प्राइस पॉइंट में सारे आते हैं। अब इसका मैंने आपको डिज़ाइन के बारे तो काफ़ी बता दिया, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्राइवर्स हैं, कस्टम ड्राइवर्स इन्होंने बनवाए हैं यहाँ पे, ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन है इसमें, प्राइस पॉइंट इज अराउंड 8,500 रुपीज़। Sound profile is fantastic. Like I really think in terms of sound this is one of the best. लेकिन इस price point में are these the best? क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा फीचर जो I think almost हर 5,000 प्लस के TWS में आ चुका है कि इसमें noise cancellation नहीं है। देखते हैं इसका रिव्यू and then we'll compare it to all the others. नथिंग ने अपना दूसरा TWS नथिंग एयर स्टिक भारत में लॉन्च कर दिया है। अनोखे डिजाइन के अलावा ये पिछले TWS नथिंग एयर 1 जैसा ही है। इस रिव्यू में हम आपको दोनों TWS में फर्क बताएंगे और साथ ही देखेंगे कि मार्केट के कंपटीशन में ये कितना बेहतर साबित होता है। दोनों ईयरबड्स को साथ रखें तो ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों ट्रांसपेरेंट स्टेम के साथ आते हैं, हालांकि दोनों ईयरबड्स का केस अलग है। एयर 1 का केस पारदर्शी और चौकोर है, साथ ही ये ऊपर से खुलता है। एयर स्टिक का केस बेलनाकार है और ये लिपस्टिक स्टाइल में आता है। इसको खोलने के लिए इसको घुमाना पड़ता है और अगर केस कहीं गिर भी जाता है तो बड्स बाहर नहीं निकलते हैं। अगर डिजाइन की बात करें तो कंपनी की अनोखे डिजाइन वाली पॉलिसी दोनों ईयरबड्स में दिखाई देती है। दोनों ट्रांसपेरेंट डिजाइन के साथ आते हैं, स्टेम्स प्लास्टिक कवरिंग और डॉटेड ब्रांडिंग के साथ आते हैं। एयर 1 सिलिकॉन टिप के साथ आता है जिससे आपको बेहतरीन नॉइज कैंसलेशन मिलता है। एयर स्टिक हाफ इन एयर की स्टाइल में आता है। हाफ इन एयर स्टाइल का मतलब एयर स्टिक ANC को सपोर्ट नहीं करता। दूसरी तरफ एयर 1 ANC सपोर्ट के साथ आता है।
जिन यूजर्स को ANC चाहिए वो ओरिजिनल Air 1 को ज्यादा पसंद करेंगे। ये नए एयरबड्स कस्टम ऑडियो टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं। इसमें बेस लॉक और नए इक्वलाइजर जैसे सॉफ्टवेयर फीचर मिलते हैं। एयर स्टिक में 12.6 mm का ड्राइवर दिया गया है। Air 1 की बात करें तो ये छोटे 11.6 mm के ड्राइवर के साथ आता है। 12.6 mm का ड्राइवर तेज है और इसमें अच्छा बेस मिलता है, जिसका एक्सपीरियंस शानदार है। नथिंग ने स्टिक के टच कंट्रोल में भी बदलाव किया है। अब ये प्रेस कंट्रोल के साथ आते हैं। नए एयर स्टिक में कॉल क्वालिटी ज्यादा बेहतर है। Air 1 और एयर स्टिक दोनों में कुछ खूबियां और खामियां हैं। Air 1 का दाम 7,299 रुपए है और एयर स्टिक की कीमत 8,499 रुपए है। अब आते हैं इसके कंपटीशन पर, जो Oppo Enco Air 2 और OnePlus Buds Pro है। Enco Air 2 की बात करें तो ये एयर स्टिक से एक कदम आगे है, क्योंकि ये आता है ANC के साथ और इसकी कीमत भी 3,499 रुपए है। बड़े 12.4 mm ड्राइवर्स और बड़ा रियर चैम्बर Enco लाइव बेस के साथ मिलकर एक अच्छा बेस देता है और कुल मिलाकर आपको बैलेंस साउंड मिल जाता है। OnePlus Buds Pro का दाम 7,999 रुपए है और ये ANC के साथ आता है, जो 40 डेसिबल तक नॉइज कैंसिल कर देता है। 11 mm के ड्राइवर्स अच्छा साउंड दे देते हैं। जरूरत और बजट के हिसाब से आप इन चारों में से कोई भी एयरबड्स ले सकते हैं। ये आपको निराश नहीं करेंगे और ये चारों हमारी रिकमेंडेशन की लिस्ट में है। हालांकि नथिंग एयर स्टिक के अनोखे डिजाइन को हमारी तरफ से डबल थम्स अप मिलता है। तो ये था इस हफ्ते का सेल गुरु शो, लेकिन याद रखें बहुत कुछ और आपको अगले हफ्ते दिखाना है, बताना है। सो डू जॉइन मी ऑन दैट शो।